यूनिवर्सिटी के द्वारा बिल्कुल जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, इसके द्वारा जो बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का रिजल्ट जो कि जारी हो चुका है। यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर पहले तो सबसे पहले समझेंगे कि रिजल्ट किस तरह से चेक करना है। रिजल्ट को आपको चेक करके बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट में जो समस्याएँ आ रही हैं वो क्या है, यानी रिजल्ट को हम समझने वाले हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ है जो कि इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। नेक्स्ट, अगर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक है जो कि दे दिए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक रिजल्ट निकाल देते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का। तो यहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट निकालना है उस रिजल्ट को जो कि सेलेक्ट करना है और आगे है जो कि इस पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे बीए पार्ट थर्ड ईयर पर क्लिक कर दिया है। जैसे बीए पार्ट थर्ड ईयर पर हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट क्या होगी, आगे की ओर खुल जाती है। आपको थोड़ी देर वेट करना होता है अगर वेबसाइट के सर्वर डाउन है तो, यानी आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर पर आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। आपसे रोल नंबर मांगे जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। आपको अपने रोल नंबर डालने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और है जो कि फाइंड बटन पर क्लिक करना है। आपका रिजल्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो ये तो है एक तरह से रिजल्ट को चेक करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर एक तरह से आप लोग इस तरह से अपना रिजल्ट जो कि निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख लें, एक बार यहाँ पे हमने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर लगे हैं वो 42, 66 और 31 ये रोल नंबर हैं और नीचे इनकी हमने डेट ऑफ बर्थ लगा दी है। अभी हम इनके है जो कि रिजल्ट को खोलने के लिए क्या करेंगे, फाइंड पर क्लिक करेंगे और इनका रिजल्ट है जो कि आगे खुलकर आ जाएगा। देखिए रिजल्ट आगे खुलकर आ चुका है। आप लोगों के सामने मार्कशीट है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रही होगी कि 42, 66, 31 ये मार्कशीट हमने अभी आपके सामने निकाली है। यहाँ पे आप देखेंगे इनके टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। टोटल मार्क्स के आगे एक तो कई विद्यार्थियों के सेकंड आया, फर्स्ट आया और कईयों का थर्ड आया। एक तो ये क्या है, आपकी डिवीज़न है, यानी आप पास तो हो चुके हैं। तो जिनके भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का लिखा हुआ है, जो के एक लिखा हुआ है वो फर्स्ट डिवीज़न है, जिसके 2 लिखा हुआ है वो सेकंड डिवीज़न पास हुआ है, जिसके 3 लिखा है वो थर्ड डिवीज़न पास हुआ है। तो ये तो रहा आपके डिवीज़न का, यानी 1, 2, 3 को समझने का मतलब ये है कि आप पास तो हो चुके हो। उसके आगे आपका डिवीज़न भी इन्होंने दे दिया है। अब कुछ विद्यार्थियों का क्या दिया, डिवीज़न नहीं दिया, ओनली पास लिखा हुआ है, तो मतलब वो भी पास है। अभी हम देखिए आपको रिजल्ट को क्लियर कर देते हैं। रिजल्ट आपको किस तरह से अपने रिजल्ट को जो कि समझना है। अभी देखिए हम आ चुके हैं आपके सारे के सारे जो सवाल हैं, जैसे कि बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। इसको चाहो तो हम बीएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीएससी में भी ये सारे ऑप्शंस आते हैं, पास, फेल, सप्लीमेंट्री, पीपीटीओ, ईएफपीटी। ये सारे ऑप्शंस आपको आपकी मार्कशीट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमको समझना है। जैसा कि आपके सामने पहली मार्कशीट है, पहली ये जो मार्कशीट है इसके अंदर क्या लिखा, सीधा सीधा क्या लिखा गया, फेल लिखा गया। तो ये स्टूडेंट क्या है, फेल है। तो फेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको दोबारा से फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। इसको है जो कि सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दोबारा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्लियर आ चुका है। तो इनका जैसे कि कोई भी मान के चलिए पेपर इनका क्लियर हुआ, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर इनका यानी जनरल इंग्लिश है तो जनरल इंग्लिश क्या इनका पास है। अगर ये यहाँ पे दोबारा से फॉर्म भरेंगे एक्स स्टूडेंट के जरिए तो ये कुछ पेपर इनके बच जाएंगे जो इनको वापस नहीं देने होंगे। अदरवाइज इनको जो भी पेपर्स है वो इनको देने होंगे। जैसे कि इनके मानिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है तो ये पेपर है जो कि इनको दोबारा देने होंगे, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट की वजह से इनकी वजह से ये क्या हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे हिंदी लिटरेचर इनका पास है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, 94 और 94 पास हो जाती है हिंदी लिटरेचर। तो इनके 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के पेपर्स इनको है जो कि वापस देने होंगे। तो ये है इनका, जैसे कि किसी विद्यार्थी का अगर फेल आया तो उसका मतलब सीधा फेल है, वो फेल हो चुका है और उसको वापस एग्जाम्स देने होंगे सेकेंड ईयर के। अभी ये चाहे तो यहाँ पर रिवेल लगा सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के रिवेल लगा लिया, मान के चलिए टोटल दोनों में मिला के 72 नंबर चाहिए, इसके 64 बन रहे हैं। अगर रिवेल लगा के इसके 72 आ जाते हैं तो इसका पॉलिटिकल साइंस पेपर अगर क्लियर हो जाता है तो ये क्या होगा कि इसके हिस्ट्री में फिर ये बैक रह जाएगा। फिर क्या होगा, इसको सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देगा, यानी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देगा, उसमें इसको हिस्ट्री का पेपर बैक के जरिए देने होंगे। तो इस तरह से आप लोग अपना पेपर क्लियर करवा के और अपने 1 साल भी बचा सकते हो। नेक्स्ट आपके अगर रिजल्ट में इस तरह का ईएफपीटी आ जाता है, ईएफपीटी का मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर, मतलब कि ये इंसान जो भी अगला स्टूडेंट है वो क्या है कि ईएफपीटी मतलब थर्ड ईयर के लिए योग्य तो है, लेकिन इसके पेपर बैक है कोई ना कोई। अब आपको देखना होगा कि कौन सा पेपर बैक है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखें, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में 89 आ रहे हैं, पास हो चुका है। हिस्ट्री में कितने आए हैं इनके, 16 + 15, तो ये इनके पेपर, हिस्ट्री का पेपर एक तो देखिए इसका क्या है, बैक है। और इसके अलावा जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी भी इनका क्लियर है। तो यहाँ पे इस वजह से क्या है कि ये ईएफपीटी आ गया है, इनके क्या आ गया, ईएफपीटी एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर, मतलब ये सेकंड ईयर इनका पास हो चुका है, बट जो पेपर बैक है वो इनको क्या है कि थर्ड ईयर में देने होंगे। तो वो यहाँ पे इनका सेकंड ईयर तो पास है, बट जो पेपर बैक है वो इनको थर्ड ईयर में देना होगा। यानी ईएफपीटी का सीधा सीधा मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर, कि आप थर्ड ईयर के लिए योग्य तो हो,
तो यहाँ पे क्लियर आ चुका है कि ये थर्ड ईयर में हो चुके हैं, जो पेपर बैक है ये आप थर्ड ईयर में दे सकेंगे। अगला आप ये देखेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर का रिजल्ट है, जिसमें क्लियर लिखा आया कि सप्लीमेंट्री। अब इनका सप्लीमेंट्री आ चुका है, तो इनको क्या है कि जो पेपर इनका रह गया है वो उनको वापस देना होगा। जैसा कि अगर आप समझें यहाँ पे कौन सा पेपर रहा, तो यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर रहा है इनका। देखिए कि औरों में तो अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन हिस्ट्री में 24 नंबर आए हैं। तो हिस्ट्री का इनका क्या रहेगा, एक तरह से एक सब्जेक्ट इनका, एक ही सब्जेक्ट इनका रहा है, इस वजह से इनको क्या रख दिया, सप्लीमेंट्री रख दिया। अब जब सप्लीमेंट्री के फॉर्म लगेंगे तो इनको हिस्ट्री का एक अलग से फॉर्म है जो कि भरना होगा, और यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर इनको देना होगा। जिनके SU पे लिखा हुआ है SU इसका मतलब है कि आप सप्लीमेंट्री आ चुके हो। अब जिस विद्यार्थी की मार्कशीट में हमने बताया कि अगर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड लिखा है तो सेकंड डिवीज़न पास है, थर्ड लिखा है तो थर्ड डिवीज़न पास है, यानी ये भी यहाँ पे पास हो चुका है। इसके सेकंड आया है तो ये सेकंड डिवीज़न पास हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, एक लिखा हुआ है इसके आगे PPTO लिखा है। अब इसको आपको समझना होगा, जो PPTO, जिन स्टूडेंट्स के PPTO आया है मार्कशीट में, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शनल पेपर्स में देखेंगे, यानी इनके थर्ड ईयर के पेपर आ रहे हैं ऊपर जो कि इनके क्या है, सारे के सारे पास हो चुके हैं थर्ड ईयर के। तो लेकिन इन्होंने एक पेपर दिया था ड्यू पेपर कौन सा दिया, पॉलिटिकल साइंस के। इनके आए 15 नंबर, जो कि इनका क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे लिखा आ गया PPTO पास पेपर थर्ड ईयर ओनली, यानी थर्ड ईयर के पेपर तो आपने पास कर लिए, लेकिन आपका क्या है, जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो अभी भी रह गया। तो इनको वापस से क्या करना होगा कि ये पेपर है जो कि दोबारा देना होगा। दोबारा से यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा सप्लीमेंट्री वालों का, उसके साथ में आप लोग अपना यानी पॉलिटिकल साइंस का पेपर का फॉर्म भर देना, और आपका है जो कि ये पेपर आपको दोबारा देना होगा। थर्ड ईयर तो आपकी क्लियर हो चुकी है, ये पेपर आपको दोबारा देना होगा, यानी पॉलिटिकल साइंस वाला एग्ज़ाम आपको दोबारा देना होगा। आगे देखिए ये जो पेपर है, यानी इस तरह की मार्कशीट जिन विद्यार्थियों की आ रही है जिसमें ओवरऑल पास लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब आपकी सारी एग्ज़ाम्स है जो कि आपकी पास हैं। परसेंटेज आप लोग निकाल लें टोटल मार्क्स में, आप जितने भी आपके मार्क्स आए हैं टोटल मार्क्स, और उसको आप टोटल मार्क्स से है जो कि डिवाइड कर दें। नेक्स्ट आपकी पार्ट थर्ड ईयर की जो मार्कशीट है उसमें जैसे कि उनके सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम समझा चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, सेकंड डिवीज़न ये है जो कि पास हुआ है। तो यहाँ पे हमने आपके लगभग सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। फिर भी किसी तरह की कोई भी स्टूडेंट की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो वो कमेंट करके बताएगा, आपके हर कमेंट का रिप्लाई है जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट, जिस विद्यार्थी ने अभी तक अपना टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान वहाँ पे मिल जाते हैं, और रिजल्ट वगैरह है जो कि आप टेलीग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग है जो कि चेक कर सकते हैं।